जंग के इस वीरान कच्चे कब्रिस्तान में हर ईद पर एक खामोश मंजर दोहराया जाता है। मैं एक कब्र पर पानी डालता हूं और घंटों अपने आंसू नहीं रोक पाता। ये कोई मामूली कब्र नहीं, ये मेरे गुरूर और एक ऐसी लड़की की जुनूनी मोहब्बत का निशान है जिसने मुझे जीते जी मार दिया। वो एक मामूली सी चूड़ियां बेचने वाली थी। वो रोज मेरे मोहल्ले आती, रोती, मिन्नतें करती कि बस एक बार मेरी मोहब्बत कबूल कर लो, मगर मैं अपने शहरी होने के तकब्बुर में अंधा इसे हकारत से ठुकरा देता रहा। आखिरकार वो टूट कर अपने गांव वापस चली गई। कुछ अरसा बाद जब मैं हजरत सुल्तान बाहू के दरबार पर गया तो अचानक किसी ने कांपते हाथों से मेरा बाजू पकड़ा। वो वही लड़की थी, मगर अब वो अपनी ही परछाई बन चुकी थी। वो सिसकते हुए बोली, मेरी दुआ रंग ले आई, आज मेरी ईद हो गई। इसने मजनी की परवाह किए बगैर मेरे कदम पकड़ लिए। इसकी जिद पर मैं इसके गांव गया तो वहां का मंजर देखकर मेरी रूह कांप उठी। इसके मिट्टी के घर की दीवारों पर कोयले से हर जगह सिर्फ मेरा नाम लिखा था। वो सारी जिंदगी मेरे नाम की तस्बीह पढ़ती रही। जब मैं वहां से लौटा तो इसने रोते हुए कहा कि मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं गरीब पैदा हुई, वरना मेरी मोहब्बत सच्ची थी। इसके बाद वो धूल उड़ाती सड़क पर खड़ी तब तक मुझे देखती रही, जब तक मैं नजरों से ओझल नहीं हो गया। महीनों बाद जब मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा और मैं इसके घर पहुंचा तो उसकी बूढ़ी माँ की चीखें अब भी मेरे कानों में गूंजती है। इसने बताया कि मेरे जाने के बाद इसने खाना पीना सब छोड़ दिया था और बस दरवाजे पर बैठकर मेरा रास्ता तकते हुए इसकी जान निकल गई। आज बरसों गुजर गए। मुझे इससे मोहब्बत तो नहीं थी, मगर उसकी कच्ची कब्र पर बैठकर जब मैं मुआफी मांगता हूं तो लगता है कि काश मैंने तब उसकी मोहब्बत को पहचान लिया होता तो शायद आज मेरी जिंदगी इस पछतावे का कब्रिस्तान ना होती। मगर ये कहानी सिर्फ एक इंसान के पछतावे की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े सबक की है। अक्सर हम मोहब्बत को सिर्फ एक रिश्ते तक महदूद कर देते हैं, जबकि असल मोहब्बत तो हमारे इर्द गिर्द फैली होती है। मोहब्बत तो इस माँ की ममता में है जो रातों को जाग कर हमारी खुशी के लिए दुआ करती है। इस बाप के पसीने में है जो हमारी छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए दुनिया से लौट जाता है। इस बहन के प्यार में है जो हमारी हर परेशानी में ढाल बनती है, और उन बहन भाइयों और शरकन हयात में है जो हमारे हर दुख सुख के साथी होते हैं। हम अपनी जिंदगी के गुरूर और अना में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि घर के इन सच्चे और बेलोस रिश्तों की मोहब्बत को नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखें, जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं वो आपकी तवज्जो के भूखे होते हैं। अपनी अना को छोड़कर उन रिश्तों की कदर करें, क्योंकि वक्त की धूल में ये रिश्ते मिट्टी हो जाएं तो फिर सिर्फ कब्रों के कब्बे ही बाकी रह जाते। किसी को इतना भी ना तड़पाएं कि बाद में आपके पास सिवाय पछतावे और आंसुओं के कुछ ना बचे। मोहब्बत बांटें, क्योंकि जिंदगी उन्हीं रिश्तों के साए में तो मुकम्मल होती है। और दोस्तों, इस तरह की सबक आमोज कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं। अगर आपको यह वीडियो और उसका पैगाम दिल को छू गया हो तो अपने इस भाई को मायूस न कीजिएगा। मेरे इस सफर में मेरा साथ दें। वीडियो को लाइक शेयर करें और मुझे फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत और हौसला अफजाई का बाइस बनता है। आपका बहुत शुक्रिया।